कैसे हैं आप लोग। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको मात्राओं की इकाई प्रणाली के बारे में पढ़ाया था। आज वहीं से प्रारंभ करते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, मात्रकों की इकाई प्रणाली में 7 मूल राशियां होती हैं एवं उनके 7 मूल मात्रक होते हैं। उसके साथ में 2 पूरक राशियां एवं 2 पूरक मात्रक होते हैं। बच्चों आज हम आपको मात्रकों की इकाई प्रणाली की 2 विशेषताएं बताते हैं। तो इनकी विशेषता सबसे पहली बच्चों ये है कि जितनी राशियां होती हैं मात्रकों के इकाई प्रणाली में उतने ही मात्रक लिए गए, पर यानी प्रत्येक राशि के लिए एक ही मात्रक लिया गया। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर ही लिया गया। लंबाई के अन्य मात्रक होते हैं, किलोमीटर होता है, गज होता है, इंच होता है, सेंटीमीटर होता है, लेकिन मात्रकों की इकाई प्रणाली में लंबाई का मात्रक मीटर ही लिया गया। ऐसे द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम ही लिया गया। द्रव्यमान के मात्रक और भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ किलोग्राम ही प्रयोग किया गया। यानी मात्रकों की इकाई प्रणाली में जितनी राशियां हैं उतने उनके मात्रक होते हैं। यानी एक राशि के 2 मात्रक नहीं होते। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसकी दूसरी विशेषता देखते हैं। दूसरी विशेषता ये है कि भौतिक विज्ञान में कई राशियां होती हैं। आगे और राशियों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ 9 राशियां ली गई, तो लगभग प्रत्येक राशियों के मात्रक इन्हीं राशियों से प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए ये इसकी दूसरी विशेषता होगी। अब इसी क्रम में हम जानेंगे कि लंबाई का मात्रक मीटर किसको कहते हैं, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम किसको कहते हैं, समय का मात्रक सेकंड, किस माप को मीटर कहेंगे, किस माप को किलोग्राम कहते हैं। इन सब के बारे में थोड़ा सा हमें जानना चाहिए। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो प्यारे बच्चों, मात्रकों की इकाई प्रणाली में लंबाई का मात्रक मीटर लिया गया। तो किस लंबाई को हम 1 मीटर कहते हैं, कब कितना लंबा कोई वस्तु हो तो उसको हम मीटर कहेंगे। तो उसको ध्यान दीजिएगा। ध्यान दिए बच्चों, जैसे लंबाई का मात्रक मीटर लिया गया, तो ऐसे मानव मीटर की लंबाई क्या होती है, निर्वात हुए प्रकाश द्वारा 1/299,792,498 सेकंड में भाग में चली गई दूरी को हम 1 मीटर कहते हैं। ऐसे ही अन्य राशि जैसे मानक सेकंड, ऐसे मानक सेकंड की परिभाषा होती है बच्चों। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण करती है, ऐसे ही पृथ्वी अपनी धुरी पर भी परिक्रमण करती है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर जब एक चक्कर लगा लेती है तो उसको हम कहते हैं सौर दिवस। पृथ्वी अपनी अक्ष पर एक चक्कर पूर्ण करती है तो उसको हम कहते हैं एक सौर दिवस। ऐसे वर्ष भर सौर दिवस का जो औसत निकलता है उसको हम कहते हैं माध्य सौर दिवस। तो मानक सेकंड की परिभाषा क्या होती है, 1/86,400। बच्चों एक बार फिर से परिभाषा स्पष्ट करते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर जब लगा लेती है तो उसमें जो समय लगता है उसको हम कहते हैं सौर दिवस। और वर्ष भर के सौर दिवस के यानी पूरे एक वर्ष में जितने सौर दिवस होते हैं उन्हीं को औसत को हम कहते हैं माध्य सौर दिवस। तो एक माध्य सौर दिवस के 86,400वें भाग को हम 1 सेकंड कहते हैं। इस प्रकार से अन्य राशियां हैं, उनके परिभाषाएं आप जान सकते हैं।
बच्चों एक बात थोड़ा दिमाग में स्पष्ट कर दीजिए, जैसे मात्रकों की एसआई प्रणाली में 7 मूल राशियां उनके 7 मात्रक होते हैं और 2 पूरक राशियां 2 पूरक मात्रक होते हैं। 11-12 में इनकी परिभाषाएं भी पूछी जाती है, इसलिए इन परिभाषाओं को आपको जानना चाहिए, लेकिन एकदम वो कोर्स में उससे क्वेश्चन नहीं आते। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। बच्चों इससे पहले आप लोगों ने मूल राशियां एवं उनके मूल मात्रा के बारे में जाना। अब आगे उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। दूसरा व्युत्पन्न राशि एवं व्युत्पन्न मात्रा। तो व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं बच्चों? जो राशियां मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, यानी ड्राइव्ड क्वांटिटीज। और उनके जो मात्रक आते हैं, यानी मूल राशियों के मात्रकों से जिन राशियों के मात्रक प्राप्त हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं, आयतन। आयतन का सूत्र होता है लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब आयतन का मात्रक, तो आप ध्यान दीजिए बच्चों, आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई का मात्रक होता है बच्चों मीटर, तो लंबाई का मात्रक यहाँ पर मीटर हो जाएगा। चौड़ाई भी मूल रूप से एक लंबाई ही होती है, तो उसका भी मात्रक मीटर हो जाएगा। ऐसे ऊंचाई का भी मात्रक मीटर हो जाता है, तो इसका मात्रक हो गया मीटर क्यूब। तो इस प्रकार से आयतन एक व्युत्पन्न राशि होगी। क्यों? क्योंकि इसका मात्रक हमें व्युत्पन्न मूल राशि के मात्रक से यानी लंबाई से प्राप्त हो गया। ऐसे ही आप ध्यान दीजिए, चाल। चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय। अतः चाल का मात्रक जब निकालेंगे तो देखिए दूरी का मात्रक होता है मीटर, समय का मात्रक होता है सेकंड, इसका मात्रक हो जाता है मीटर प्रति सेकंड। मीटर भी मूल मात्रक है, सेकंड भी मूल मात्रक है, तो चाल का मात्रक मीटर और सेकंड से प्राप्त हो जाते हैं, मूल राशियों के मात्रकों से प्राप्त हो जाता है। इसलिए चाल के मात्रक को हम कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक। और चाल क्या है? एक व्युत्पन्न राशि। इसी प्रकार से जितनी भी भौतिक राशियां आती जाती हैं उनके हम मात्रक हम मूल राशियों के मात्रकों से ही प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे ही अन्य राशियां और भी उदाहरण आप दे सकते हैं। बच्चों भौतिक विज्ञान में मूल राशियां जानते हुए आप जान जाइए कि 7 मूल राशियां हैं, लेकिन उस कक्षा 11 में सबसे महत्वपूर्ण या फिर यांत्रिकी में सबसे महत्वपूर्ण 3 राशियां होती हैं। लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय। यांत्रिकी में लंबाई, द्रव्यमान, समय ये 3 मूल राशियां होती हैं। इन्हीं की सहायता से हम आगे अन्य राशियों को ही ज्यादातर राशियों को प्राप्त कर लेते हैं। तो बात यह है बच्चों, इनका मापन करना है। इनका मापन करना है तो हम अलग अलग मान ले लेते हैं। जैसे इस बात को जरा ध्यान से समझिए, जैसे लंबाई का मापन करना है तो लंबाई छोटी भी होती है बड़ी भी होती है। द्रव्यमान का मापन करना है तो द्रव्यमान के बड़े भी मात्रक हो सकते हैं, छोटे भी मात्रक हो सकते हैं। जैसे लंबाई की बात कर रहा हूँ तो आप लंबाई की परिभाषा जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को लंबाई कहते हैं, या 2 बिंदु हैं उनके बीच की दूरी को लंबाई कहते हैं। तो लंबाई बच्चों छोटी भी होती है बड़ी भी होती है। जैसे एक शहर से दूसरे शहर की दूरी, एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी, एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी, परमाणु की त्रिज्या, अणु का आकार, यानी लंबाई छोटी बड़ी सब हो सकती है। तो हमारी आवश्यकताएं
बहुत ज़्यादा है, यानी छोटे भी मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, बड़े भी मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे ही द्रव्यमान बच्चों, द्रव्यमान का भी छोटा मात्रक, जैसे अभी किसी दुकान, सोनार की दुकान पे जाइए तो सोना खरीदना होता है, तो वहाँ पर हमें आवश्यकता होती है ग्राम की, मिलीग्राम की। लेकिन वही जब अनाज लेने जाते हैं तब हमें मात्रा की आवश्यकता पड़ती है किलोग्राम की, और जब किसी गोदाम में जाते हैं यानी बड़ी फैक्ट्रियों में जाते हैं तो वहाँ पर टन की, कुंटल, इन सब की आवश्यकता पड़ जाती है। ऐसे समय बच्चों जब क्लास में पढ़ाई होती है तब ये देखा जाता है कि कितने मिनट का पीरियड है, ये कितनी देर से कोई अध्यापक पढ़ा रहा है, और वही जब कुछ दिनों की बात होती है तो उसमें दिन की आवश्यकता पड़ती है, वर्ष की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारी आवश्यकता के अनुसार हमें कोई भी मात्रक बड़ा या छोटा लेना पड़ता है। जैसे लंबाई है, लंबाई का बड़ा छोटा मात्रक हमारी आवश्यकता के अनुसार। तो यहाँ पर हम बच्चों चर्चा करते हैं लंबाई के मात्रकों से। बच्चों लंबाई की मात्रा के बारे में बता रहा हूँ। उससे सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ लंबाई के छोटे मात्रक कौन कौन से हैं, कहाँ हमारी कैसी आवश्यकता है। तो लंबाई के सबसे छोटे मात्रकों के क्रम में पढ़ते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर। बच्चों लंबाई का मानक मात्रक तो मीटर ही होता है, लेकिन मीटर से छोटे मात्रकों की आवश्यकता, जैसे कपड़े की लंबाई होती है तो, या फिर कुर्सी मेज की लंबाई चौड़ाई लेनी होती है, तो वहाँ पर छोटे मात्रकों की आवश्यकता पड़ती है। उसमें पहला पड़ता है सेंटीमीटर। तो 1 मीटर का सवा हिस्सा, यानी 1 मीटर के सवा हिस्से को हम क्या कहते हैं, 1 सेंटीमीटर। कभी कभी बच्चों हमें सेंटीमीटर से भी छोटे भी मात्रा की आवश्यकता पड़ जाती है, तो उससे भी छोटा होता है 1 मीटर, 1 मिलीमीटर, जिसको कहते हैं 1 मीटर का 1000वां हिस्सा, यानी 1 मीटर के 1000वें हिस्से को हम 1 मिलीमीटर कहते हैं। इसी क्रम में आते हैं बच्चों माइक्रोन। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, माइक्रोन आपको याद रखना है। माइक्रोन के बारे में जानिए बच्चों, माइक्रोन की आवश्यकता कहाँ पड़ती है। तो जीवाणुओं, अमीबा, बायोलॉजी में विषाणुओं, इन सब के आकार की व्याख्या करने के लिए हमको माइक्रोन की आवश्यकता पड़ती है। तो 1 माइक्रोन जो होता है 10 लाख का हिस्सा होता है, ये होता है। ध्यान दीजिए 1 माइक्रोन 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा होता है। तो इसको आप इस क्रम में भी ले सकते हैं, 1/10⁶ मीटर, यानी 10⁻⁻⁶ मीटर। इस प्रकार से भी आप ले सकते हैं। तो माइक्रोन की आवश्यकता कहाँ पड़ती है बच्चों, एक बार फिर से स्पष्ट कर लीजिए। माइक्रोन की आवश्यकता जीवाणुओं, अमीबा, इन सब कोशिकाओं, इन सब की आकार की व्याख्या माइक्रोन में की जाती है। इसी प्रकार से बच्चों एक और छोटा मात्रक आता है, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम माइक्रोन से भी छोटा मात्रक है। माइक्रोन के ही 10,000वें हिस्से को माइक्रोन के 10,000वें हिस्से को हम 1 एंगस्ट्रॉम कहते हैं। 10⁻⁴ माइक्रोन। इसको आप मीटर में बदल सकते हैं, 10⁻⁻⁶ मीटर, 10⁻⁻10 मीटर। तो 1 एंगस्ट्रॉम बच्चों छोटा मात्रक होता है माइक्रोन से भी, और मीटर 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। इसकी आवश्यकता बच्चों होती है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के लिए। प्रकाश यानी तरंगों के तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में व्यक्त किया जाता है। 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर।
इससे और भी छोटे मात्रा बच्चों हो सकते हैं, जैसे 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर, 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर। इसी प्रकार से और छोटे मात्रक होते हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। तो ये बच्चों लंबाई के छोटे मात्रक हो गए। अब हम बड़े मात्रकों की ओर चलते हैं। बच्चों लंबाई का मूल मात्रक मीटर होता है। अब हम देखते हैं कि मीटर से बड़े मात्रक, जैसे एक शहर से दूसरे शहर तक की दूरी ज्यादातर बच्चों किलोमीटर में व्यक्त की जाती है। तो 1 किलोमीटर जो होता है 1000 मीटर हो गया, 10,003 मीटर। ये लंबाई का बच्चों मीटर से बड़ा मात्रक है। इसी प्रकार से अब ज़्यादा आगे चलते हैं। जैसे बच्चों कभी कभी बहुत बड़ी दूरियों की आवश्यकता पड़ जाती है, जैसे किसी ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी, किसी ग्रह से तारे की दूरी, किसी ग्रह से सूर्य की दूरी, इन सब के लिए बड़े मात्रक की आवश्यकता पड़ी। उसमें सबसे पहला आपको मात्रक बताएंगे हम खगोलीय मात्रक। जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी शॉर्ट में एयू भी लिखते हैं। बच्चों आप जानते हैं अपने सौर परिवार में जितने भी ग्रह हैं सूर्य के परितः परिक्रमण करते हैं। जैसे सूर्य कक्षा के केंद्र पर रहता है, पृथ्वी उसके चारों तरफ परिक्रमण करती रहती है। तो बच्चों जब कोई ग्रह पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो उसकी दूरी घटती बढ़ती रहती है सूर्य से। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो कभी वो पास में आती है, कभी दूर हो जाती है। तो वर्ष भर का जो औसत होता है पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी का, उसी को हम कहते हैं खगोलीय मात्रक। यानी एक खगोलीय मात्रक क्या होता है, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य की औसत दूरी। इसकी वैल्यू होती है 1.496 × 10⁻11 मीटर। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक खगोलीय मात्रक यानी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसका होती है, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य की औसत दूरी के बराबर। और किसके बराबर, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है 1.496 × 10⁻11 मीटर। ये लंबाई का एक बड़ा मात्रक है। ग्रहों की सूर्य से दूरी खगोलीय मात्रक में व्यक्त की जाती है। इसी से और आगे बढ़ते हैं बच्चों। आपने लंबाई के मात्रक देख रहे हैं कि जैसे बड़े मात्रक मिलते जा रहे हैं। लंबाई का मीटर से बड़ा मात्रक किलोमीटर होता है, उससे बड़ा मैंने आपको खगोलीय मात्रक बताया। इसी क्रम में जब आगे बढ़ते हैं तो मिलता है एक प्रकाश वर्ष। वन लाइट ईयर। बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रकाश वर्ष, इस दूरी यानी प्रकाश वर्ष में वर्ष लगा हुआ है। तो बच्चों को भ्रम होता है कहीं ये समय का मात्रक तो नहीं, क्योंकि वर्ष आप जानते हैं समय का मात्रक होता है। इसलिए बच्चों ये दूरी है और इसमें भ्रम हो जाता है कि ये समय का मात्रक है, जबकि है ये वास्तविक रूप से दूरी का मात्रक। तो कौन सी दूरी, निर्वात में सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। तो बच्चों इसका मान होता है 9.84 × 10⁻15 मीटर। ध्यान दीजिए बच्चों, एक प्रकाश वर्ष ये दूरी का मात्रक होता है।
और इसका मान होता है 9.84 × 10⁻15 मीटर। तो इसको कोटिमान के रूप में लिखेंगे तो 9.84 की वैल्यू 3.16 से ज़्यादा होती है, इसलिए कहीं कहीं 10⁻16 मीटर की लिखा जाता है। तो प्रकाश वर्ष आप जान गए। अब इसके बाद आता है लंबाई का यानी दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, और सबसे बड़ा मात्रक होता है पार्सेक। पार्सेक को शॉर्ट में पैरालैक्टिक सेकंड भी कहते हैं। तो एक पार्सेक ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। ये क्या होता है? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। तो एक पार्सेक जो होता है 3.084 × 10⁻16 मीटर होता है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन, एक पार्सेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है और इसकी वैल्यू कितनी और आते हैं 3.084 × 10⁻16 मीटर। इसको जब प्रकाश वर्ष में व्यक्त करते हैं तो 3.26। बच्चों इसकी परिभाषा जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे